मेरे साथ इस वक्त है रविंदर शर्मा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर एमएलसी भी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो उदय भानु चिप का मसला है, अब उनको कोर्ट में रिमांड भी लिया है। एक एलिगेशन लगी है यूथ कांग्रेस के एक्टिविस्ट्स पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी आपको बहुत टारगेट कर रही है कि एक इंटरनेशनल समिट में, जिस तरह से इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था, बाहर के मेहमानों के सामने इस तरह से वहाँ यूथ कांग्रेस के लोगों ने इस तरह से हंगामा किया। देखिए, युवा कांग्रेस के साथियों ने पुरअमन पीसफुल डेमोक्रेटिक मोड से अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया और उन्होंने अपने वस्त्र आज युवा बेरोजगार है। आज देश के अंदर जिस तरह की समस्याएं हैं और हमने अपनी सरकार पे जो लोगों की एतराज़ात हैं, यूएस डील हुआ, एप्स्टीन फाइल्स में बहुत बहुत नाम कई चीज़ें आ रही हैं, उस पर खामोशी है। और ट्रंप साहब एकतरफा ऐलान करके, यूएस का प्रेसिडेंट हमारी सीजफायर कर देता है, एकतरफा ऐलान करके डील कर देता है, 18% टैक्स लगा देते हैं। देश की जो 70 है, इंदिरा गांधी ने बता दिया था कि मुंह पे कह दिया था कि हम जानते हैं हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी की डिक्टेट नहीं सुनते। अमेरिका के राष्ट्रपति के वहां पे कह के वो आई थी, वो देश था, और अगर उसके खिलाफ रोष है तो कहाँ प्रकट करेंगे? सड़कों पे, किसी मोड़ से? वो तो अपनी सरकार के सामने है। लोगों को याद नहीं है, बीजेपी को इतिहास नहीं पता कि उनका इनका इतिहास है नहीं आज़ादी का कोई, और इनको ये नहीं पता अगर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर बोल्ड काम ना करते तो आज जो है वो देश आजाद नहीं होता। वो महात्मा गांधी थे जो अर्ध नंगे जो है वो जाकर के बरतानिया के किंग जो थे उनको जो है वो मिले, और उन्होंने जब पूछा कि आप आधे वस्त्र के, उन्होंने कहा मेरे देश के वस्त्र आपके देश ने, आप लोगों ने चुरा लिए। तो इसलिए सत्याग्रह के कई तरीके हैं, और उन्होंने आज इनको शर्म आती है जब अमेरिका ऐलान करता है कि सीज फायर तो सीज फायर, जब अमेरिका ऐलान करता है कि डील तो डील, जब अमेरिका ऐलान करता है कि अडानी पे केस तो हम छुप जाते हैं। जब अमेरिका हमारे फैसले करना शुरू हो गया, हम आजाद देश है ना, तो इसलिए देशी लोग तो सारी दुनिया आज नेट है, कौन क्या नहीं जानता। तो उस पे हमारा एतराज़ात यूएस डील पे था, युवाओं के हालात पे था। आपको नहीं लगता आपने आपका प्रकट इस तरह की, क्योंकि वो आजादी की जंग में उनको पता ही नहीं। नहीं, वो तो आजाद भारत के मजबूत भारत की कमांड संभाल करके आज बातें करते हैं। शर्मा जी, आपकी अलाई पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी ये कह रही है कि बाहर के मेहमानों के सामने एक इंटरनेशनल समिट है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके सामने इस तरह से करना गलत है। ये रोष प्रकट करने का दूसरे भी तरीके थे। किसी का अपना मत हो सकता है, लेकिन जेएनके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़े शानदार ढंग से कहा है, हम उनकी मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक स्ट्रांग नेता है और बीजेपी की हर पॉलिसीज के खिलाफ लड़ रहे हैं एज लीडर ऑपोजिशन, एज इंडिया ब्लॉक के लीडर। इसलिए मैंने तो ये पढ़ा और ये सुना है कि उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप की राहुल गांधी का अलग है। देखिए, इंटरनेशनल जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कहाँ हुआ, आज दुनिया देख रही है। आप छुप के प्रोटेस्ट करो, सामने करो, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें कौन सा जुर्म हो गया? जमहूरियत के अंदर जो है राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। कौन सी किसी को कोई उन्होंने वायलेंस की है, हिंसा की है, क्या जुर्म हुआ है? तो आप मोदी जी के खिलाफ पोस्ट लगाओ तो एफआईआर लगते हैं। आप नेहरू से लेकर के सारे खानदान और सारी लीडरशिप गालियां बको, उस पर कोई एतराज नहीं है। उस वक्त शर्म नहीं आती कि हम देश के उन स्टालवार्स को बदनाम करते हैं। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी के नाम की स्कीम को बदल के तो फादर ऑफ नेशन बदनाम नहीं होता। इनको सिर्फ अपनी गालियां नजर आती हैं, अपनी बदनामी नजर आती है। इसमें देश की बदनामी नहीं है, इसमें जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध है, कोई देश के खिलाफ विरोध नहीं है। देश के लिए कुर्बानियां दी है कांग्रेस ने, इसलिए युवा कांग्रेस और उदय भानु चिप जम्मू कश्मीर का एक युवा है, सन ऑफ द साइल है, हमें उसमें फख्र है। और देश की आज़ादी के लिए, संविधान के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, और गैर कानूनी गैर आईनी उनके अरेस्ट है। तो ये सरकार तो ऐसे हथकंडे सब जगह देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है। अगर लोग सब डर जाएंगे तो वो डिक्टेटरशिप में दब जाएंगे, इमरजेंसी में।
सर इसी बीच में आज रांची में पहली तकरीबन 60 साल के बाद रांची में जम्मू कश्मीर की टीम खेल रही है, उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? फाइनल में मुबारकबाद है हम जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा टैलेंट है, अगर उसको उभारा जाए, उसको मौका दिया जाए, और भी कामयाबियां मिल सकती हैं। हमारे युवा जांबाज हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे उस तरह से रहते हैं, तो बहुत ही मैं समझता हूं कि मुबारकबाद देता हूं सरकार को भी, युवाओं को और खेल मंत्रालय को भी। लेकिन मेहनत तो युवाओं की होती है जिन्होंने जीत हासिल की है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।